हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूं। आपको बता दें, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको बता दें, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस, यूपी पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से जो है वो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो कहां पर है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त ए और बी दोनों। ठीक है ना, यानी कि आपका हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जगहों पर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो याद रखिएगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो कितने द्वीप हैं? तो वो हैं आपके 572, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग जो है वो 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलाकर बना है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों में जो है वो लोग रहते हैं। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पर स्थित है? तो वो कौन सा द्वीप है जिस पर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है वो स्थित है? तो वो है आपका दक्षिणी अंडमान द्वीप। ठीक है ना, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है आपका पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो कौन सा द्वीप है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान द्वीप समूह में? तो वो है आपका मध्य अंडमान द्वीप। ठीक है ना, ये जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान द्वीप में। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो क्या नाम है सबसे ऊंची चोटी का? तो वो है आपका सैडल पीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सैडल पीक है ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है सैडल पीक की ऊंचाई? तो वो है आपका 732 मीटर। ठीक है ना, याद रखिएगा 732 मीटर ऊंचाई है सैडल पीक की। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैडल पीक क्या है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडल पीक किस अंडमान द्वीप में स्थित है? तो वो कौन सा अंडमान द्वीप है जिसमें जो है वो सैडल पीक स्थित है? तो वो अंडमान द्वीप है आपका उत्तरी अंडमान। ठीक है ना, उत्तरी अंडमान में जो है वो आपका अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है। तो आपका आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से ही मैं मोटिवेट होती हूँ। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको अगला वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं आपके लिए वो जरूर लेके आऊंगी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जिसे जो है वो दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, कहां पर स्थित है? तो कहां पर है ये? तो ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार में जो है वो आपका भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? तो दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका 9th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? तो वो कौन सा चैनल है जो इन दोनों द्वीप समूहों को अलग करता है? तो वो चैनल है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है ना, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो आपका 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी बिंदु जिसे जो है वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, निकोबार के किस द्वीप समूह पर स्थित है? तो कौन से द्वीप समूह पर स्थित है? तो वो समूह है आपका ग्रेट निकोबार द्वीप में। ठीक है ना, यानी और इसको एक और नाम से जाना जाता है बृहत निकोबार द्वीप में। ठीक है ना, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो आपका निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, या आप बोल सकते हैं कि बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। तो आपका 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, कई बार जो है वो आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार को भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? तो वो किया गया था आपका 1 नवंबर 1956 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 नवंबर 1956 को भारत का जो है वो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को घोषित किया गया था। तो आपका 12th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस जेल को काला पानी कहा जाता है? तो वो कौन सा जेल है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जिसे जो है वो काला पानी के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जेल है आपका सेल्यूलर जेल। ठीक है ना, इस जेल को जो है वो काला पानी के नाम से जाना जाता है। आपने सुना भी होगा काला पानी की सजा, तो इसी जेल को जो है वो कहते हैं। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है? तो वो कौन सा उच्च न्यायालय है जिसके अधीन जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कार्य करता है? तो वो उच्च न्यायालय है आपका कोलकाता उच्च न्यायालय। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन जो है वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कार्य करता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कितना हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है? तो कितना हिस्सा घिरा हुआ है? तो वो हिस्सा है आपका 86%। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका 86% जो हिस्सा है वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का वो जंगलों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की न्यायिक राजधानी क्या है? तो क्या है? तो वो है आपका कोलकाता। कोलकाता जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की न्यायिक राजधानी है। अगर आपसे क्वेश्चन में न्यायिक नहीं दिया होता, केवल राजधानी पूछता कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तब होता आपका ऑप्शन नंबर सी पोर्ट ब्लेयर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि न्यायिक राजधानी क्या है, तो तब आपका आंसर हो जाएगा कि कोलकाता। ठीक है, याद रखिएगा, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, न्यायिक राजधानी कोलकाता। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है क्षेत्रफल? तो वो है आपका 8,249 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल एरिया कितना है अंडमान और निकोबार का? तो वो है आपका 8,249
किलोमीटर स्क्वायर। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? तो कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वो हैं आपके 9, ठीक है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है वो कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 9 कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कई बार जो है वो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ देता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से ये पूछेगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अंडमान और निकोबार समूह में जो है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है। तो आपको अगर पता रहेगा कि कौन सा है तभी तो आप जवाब दे पाएंगे कि कौन सा नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सभी जितने 9 टोटल जो हैं उन सबका जो है वो नाम आपको बता देती हूँ। तो पहला है आपका साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, याद रखिएगा, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान पहला है। दूसरा है आपका कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तीसरा है आपका महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चौथा है आपका माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। पांचवा है आपका नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। छठवां है आपका मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान और सातवां है आपका रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। आठवां है सैडल पिक राष्ट्रीय उद्यान और 9वां है आपका गलतिया राष्ट्रीय उद्यान। तो ये थे आपके टोटल जो है वो 9 राष्ट्रीय उद्यान। तो इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है इनका नाम, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो कितने हैं वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में? तो वो है आपके 96, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो 96 है आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। तो आपका 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितने सदस्य हैं लोकसभा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में? तो वो है आपके 1, ठीक है ना। टोटल 1 लोकसभा सदस्य हैं आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो वो है आपकी 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपकी राज्यसभा सदस्यों की संख्या 0 है। याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर 0 है, जिसके कारण जो आपका ऑप्शन दे देता है ना, तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 तो होना नहीं चाहिए, 1 2 ऐसा हो सकता है, लेकिन 0 कैसे होगा। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि 0 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपका क्वेश्चन है कि भारत में जो है वो सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन ए है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, ऑप्शन बी है केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, ऑप्शन सी है सुंदरवन वेटलैंड जो कि पश्चिम बंगाल में है और ऑप्शन डी है आपका रेणुका वेटलैंड जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए ही था। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।